अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको इसके इमेजेस, लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट, कोडेक्स, सर्च और मोर जैसे ऑप्शन का सही इस्तेमाल नहीं पता, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के हर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस काम आता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है चैट जीपीटी का ऐसा कोई फीचर आपको पता ही ना हो जो आपके काम को कई गुना आसान बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है न्यू चैट। इसका काम है एक नई बातचीत शुरू करना। मान लीजिए आप अभी एक्सेल के बारे में चैट जीपीटी से सवाल पूछ रहे हैं और अब आपको पावर पॉइंट के बारे में अलग से सवाल पूछना है। तो आप न्यू चैट पर क्लिक करके एक नई कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। इससे अलग अलग टॉपिक्स की कन्वर्सेशन को अलग रखना आसान हो जाता है। अब आता है एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन, इमेजेस। चैट जीपीटी की मदद से आप सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेजेस के साथ भी काम कर सकते हैं। आप इमेज बनाने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, जैसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इमेज जनरेट या इमेज रिलेट काम कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाते हैं तो यह फीचर आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अब देखते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को आप चैट जीपीटी में आपके द्वारा बनाई गई या इस्तेमाल की गई फाइल्स और कंटेंट को मैनेज करने के लिए एक जगह के रूप में समझ सकते हैं। अगर आपने चैट जीपीटी में कोई फाइल अपलोड की है या कोई यूजफुल कंटेंट बनाया है, तो लाइब्रेरी से उसे दोबारा एक्सेस करना आसान हो सकता है। इसका फ़ायदा यह है कि हर चीज़ को अलग अलग जगह खोजने की ज़रूरत कम हो जाती है। अब दिखाई देता है प्लगइन्स। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, चैट जीपीटी के अलग अलग वर्जन्स और अकाउंट्स में यह ऑप्शन अलग दिखाई दे सकता है। कई नए चैट जीपीटी इंटरफेस में पुराने प्लगइन सिस्टम की जगह दूसरे टूल्स या इंटीग्रेशन उपलब्ध होते हैं। इसलिए अगर आपके चैट जीपीटी में प्लगइन्स दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपके चैट जीपीटी में कोई प्रॉब्लम है। आपके अकाउंट और करंट चैट जीपीटी वर्जन के हिसाब से ऑप्शन अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। अगर आप किसी एक बड़े काम पर लगातार चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोजेक्ट बहुत यूजफुल हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक्सेल कोर्स। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक्सेल संबंधित चैट्स, फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस को व्यवस्थित रख सकते हैं। इसी तरह आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल, कंप्यूटर कोर्स, बिजनेस, स्टडी। इससे आपका काम ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना आसान हो जाता है। अब हमारे सामने है कोडेक्स। अगर आप कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े काम करते हैं, तो कोडेक्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। यह कोडिंग टास्क में मदद करने के लिए बनाया गया है, जैसे कोड लिखना, कोड को समझना, डेबिंग करना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े टास्क में सहायता लेना। अगर आप प्रोग्रामर हैं या कोडिंग सीख रहे हैं, तो आपको इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अब आता है मोर। जब आपको साइड बार में बाकी ऑप्शन दिखाई नहीं देते या एडिशनल फीचर देखना हो, तो मोर पर क्लिक करके दूसरे अवेलेबल ऑप्शन देख सकते हैं। ध्यान रखें कि मोर के अंदर दिखाई देने वाले ऑप्शन आपके अकाउंट प्लान और चैट जीपीटी के करेंट इंटरफेस के अनुसार अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऊपर दिखाई दे रहे सर्च आइकन की। इसका इस्तेमाल आपकी पुरानी कन्वर्सेशन को खोजने के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले चैट जीपीटी में एक्सेल फार्मूला के बारे में बातचीत की थी, लेकिन अब वह कन्वर्सेशन आसानी से नहीं मिल रही, तो सर्च में अपना कीवर्ड डालकर पुरानी चैट को खोज सकते हैं। इससे आपको बार बार वही सवाल दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्च के पास आपको एक और आइकन दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल चैट जीपीटी के साइड पैनल को ओपन या कोलैप्स करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा स्क्रीन स्पेस चाहिए, तो साइड बार को छोटा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा ओपन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम चैट जीपीटी से एक्चुअल बातचीत करते हैं। यही हमारा मेन चैट एरिया है। आप यहाँ अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और चैट जीपीटी से अलग अलग काम करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, एक्सेल सीखने के लिए 30 दिन का कोर्स बनाओ, या इस पैराग्राफ को आसान हिंदी में समझाओ। यानी चैट जीपीटी की असली ताकत आपके द्वारा दिए गए सही इंस्ट्रक्शन में है। एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखिए, चैट जीपीटी का इंटरफेस समय के साथ बदलता रहता है। आपके अकाउंट, प्लान, रीजन और चैट जीपीटी के करंट अपडेट के अनुसार कुछ ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए अगर आपके चैट जीपीटी में मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कोई ऑप्शन नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका इंटरफेस अलग होना बिल्कुल सामान्य हो सकता है। अगर आप चैट जीपीटी को सिर्फ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ मिस कर रहे हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर चैट जीपीटी लर्निंग, ऑफिस वर्क, कंटेंट क्रिएशन और कई दूसरों कामों में काफ़ी मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।